अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। कुल्ली से मुराद लिकुल्लिल इंसान है और अल्लाह ताला यहाँ अपने कलाम में इस सूरत की अल्फाज में तमाम इंसानों को वार्निंग दे रहे हैं कि देखो, आगे आने वाले गुनाहों से अपने आप को बचाओ, चाहे वो सुनने वाला मुसलमान कलमा गो ही क्यों ना हो। इसलिए कि अक्सर और बेशतर मुसलमान अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का टाइटल मिल जाने की वजह से बहुत सी ऐसी सजाओं से एग्जेम्प्टेड समझने लगते हैं। इसी पर हम बात कर रहे थे। एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल क्लियर हमारे जहनों में होना चाहिए अपनी निजात के हवाले से, वो ये कि सिर्फ हमारा कलमा गो होना हमें जन्नत में पहुंचाने का जरिया नहीं होगा। और ये बात हकीकत है कि जब आप एक मुसलमान कलमा गो हो जाते हैं, या अगर हम मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, तो ये बाकी तमाम इंसानों पर एक प्लस पॉइंट ज़रूर होता है। लेकिन होता क्या है कि इंसान अगर खुद ही अपने आप को इस दर्जे से नीचे ले आए, तो इसमें सरासर इंसान का अपना कसूर होता है, वरना रब ने तो उसको एक लेवल अप दिया था मुसलमान घराने में पैदा करके। होता क्या है कि इंसान मुसलमान घराने में पैदा होता है, पैदा होते साथ उसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का ताज पहना दिया जाता है। लेकिन उम्र बढ़ती है, शऊर मिलता है, तो इल्म आने लगता है, सेक्युलर नॉलेज स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, और अब क्या होता है कि यही सर पर पहना हुआ ताज हमें जो है वो अपने लिए एक मुश्किल और मुसीबत लगने लग जाता है। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ऑब्सोलीट लगने लग जाता है और हम अपने हाथों से उस एक दर्जे को दूर फेंक देते हैं। और यही चीज़ है जिसको कुरान बार-बार ठीक करता है कि देखो, हो सकता है तुम्हारे एक कदम ने तुमको एक दर्जा, एक नेकी दी हो, लेकिन बी केयरफुल तुम्हारे किसी और अमल से वो नेकी ज़ाया ना हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़कर हमने डेफ़िनेटली जन्नत की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन घर आकर माँ-बाप की नाफ़रमानी कर ली, तो सारा नेकी का असर हमने खुद अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। हुँ? किसी एक आयत का हुक्म मानकर, किसी एक हदीस की तालीम को मानकर हम अपने आप को खुद जन्नत का मुस्तहिक करते हैं, अल्लाह की तौफीक से। मगर फिर क्या होता है, फ़ौरन कोई गुनाह करके अपने आप को उस जन्नत की एलिजिबिलिटी से पीछे फेंक देते हैं। एक मुसलमान जब जन्नत में जाने की एलिजिबिलिटी को सेट करे ना, तो ये हमारे लिए बीइंग अ कुरान स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम अपने लिए सोचें कि मुझे जन्नत में जाना है, तो प्लीज दीन का होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, कुरान और अहादीस का होलिस्टिक कॉन्सेप्ट सामने रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक अमल को अज्यूम कर लिया और बस समझा कि इसी पर जन्नत मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर एक इंसान सारी जिंदगी सदका देता रहे, नमाजें ना पढ़े, तो उसका ज़हन जो है वो थॉट पैटर्न में इस्लाम से सिंक्रनाइज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर आप और मैं यहाँ बैठकर क्लास अटेंड करते रहें, ना हमारे पास घरवालों के लिए टाइम हो, ना घरवालों के लिए अखलाक हो, ना माँ-बाप की खिदमत की तौफीक मिले, ना हमारे अंदर स्टैमिना आए कि हम स्पाउस की वो बातें जो बस इग्नोर करने की होती हैं, ना हम उनको इग्नोर कर सकें। हम कहें नहीं भई, सास-ससुर की खिदमत करना बड़ा कड़वा घूँट पीना है।
شوہر کی یا بیوی کی باتوں کو برداشت کرنا بھائی بڑا مشکل سٹیپ ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں تو بس کلاسز لیتی رہتی ہوں اور دیکھنا میں قرآن کی کلاسز لے لے کر ایک دن جنت میں پہنچ جاؤں گی۔ دس از پرابلمٹک تھنگ، ہم اپنے آپ کو اس کلی میں لا ہی نہیں پا رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو سورت الہمزہ ہر مسلمان کو بھی، ہر مومن کو بھی، ہر قرآن سے جڑے انسان کو بھی پڑھنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر اس خاتون اور ہر اس مرد کو پڑھنے کی اشد ضرورت ہے جو کورسز کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ تو اسی پوائنٹ آف ویو کو آگے لے کر ہم آگے اپنا اگلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ہم اب ویل لکلی کے بعد آگے کے دو الفاظ جو آیت میں آ رہے ہیں، جو ایکچوئل سن ہیں، جو ایکچوئل غلطی ہیں، جو ایکچوئل گناہ ہیں، اب ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت الہمزہ آیت نمبر 1، اور ہمارا آج کی ایکسپلینیشن کا ٹاپک ہے ٹیمنگ دا ٹنگ، اپنی زبان کو لگام دینا۔ یہ سب سے مشکل زندگی کا کام ہے، سب سے مشکل، اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ بعض اوقات ہم اتنی اہم چیز کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کو کئی مرتبہ سورت الہمزہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم اتنی بڑی بڑی اپنی غلطیاں جو اس صورت میں ہمیں آئینہ دکھا رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو اپنے اوپر ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ شاید کبھی کبھی بہت آسان بات جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہضم ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم تو بڑے بڑے شریعت کے ٹریڈیشنز اور شریعت کے فقہی اصول اور ہم شریعت کے بڑے بڑے لنگوسٹک انالیسس سیکھیں گے، اور جو اپنی ذات میں امیڈیٹلی چینج لا کر ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ہمارا آج کا ٹاپک اٹس ویری ریلیٹیبل ٹو آور ڈیلی لائفس، it's very relatable for our correction and rectification of the personalities. Taming the tongue، سورت الہمزہ آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، حسرت کا مقام ہوگا، تباہی ہوگی ہر اس شخص کے لیے۔ اب ہر اس شخص کے بعد بریکٹ میں آپ اپنا نام لکھیں، ہر انسان کو لے کر آئیں، ہر ٹائٹل کے انسان کو لے کر آئیں۔ حسرت کا مقام اور تباہی ہوگی ہر اس شخص کے لیے جو تانے دینے والا، برائیاں کرنے والا، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ سو اب یہ آپ کو جب میں نے دو ٹرانسلیشن بتائے تو آپ کے لیے اب اس وقت اس کو ریلیٹ کرنا آسان ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے دو ٹرانسلیشن کیوں کیے، کہ میں نے کہا حسرت کا مقام ہے اور میں نے کہا کہ تباہی ہے۔ اس کے اوپر ہم لاسٹ سیشن میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں۔ تو اب ہم یہاں سے اپنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس چیز کو یوں دیکھیں کہ اس صورت میں انسان کو اصل میں اللہ تعالیٰ وہ چیز سیکھنے کے لیے موٹیویشن دے رہے ہیں جو کمپیریٹیولی مشکل ہے۔ ہمزہ اور لمزہ دو گناہ ہیں، ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں اسلام کی انورڈ نیچر میں، جو اسلام کی جو ہوتا ہے نا کہ ایک مسلمان کی انورڈ نیچر کیسی بنتی ہے، اس کی انورڈ آؤٹ ورڈ نیچر میں اخلاق، اخلاص، ڈیسنسی کروشل پارٹس ہیں۔ اخلاص ہوگی تو ایمان ہوگا، اخلاق ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، اور ڈیسنسی ہوگی تو شریعت کے تمام ڈوز اور ڈونٹس ایک انسان کی پوری شخصیت میں ریفلیکٹ کریں گے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں آج ایک بہت بڑی حقیقت لیکن بہت آسان الفاظ میں، یہ جو اسلام، ایمان، توحید، اخلاص کی باتیں ہیں نا، یہ انسان چند دن میں سیکھ جاتا ہے۔ لائک دا کانسیپٹ آف توحید، اس کے لیے مجھے زندگی نہیں چاہیے کہ میں کانسیپٹ آف توحید پوری زندگی سیکھتی رہوں، نہیں، اٹس ویری ویری یو کین سے ٹو دا پوائنٹ۔ توحید کرسٹل کلیئر ہے قرآن کے اندر، ایمان کی کیفیت کرسٹل کلیئر بتا دی گئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات سے کئی دفعہ واضح کیا ہے۔ توحید جس کو آپ کریڈ کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں عقیدہ، عقیدہ از ناٹ دا ٹرمینالوجی وچ از یوزڈ ان قرآن اینڈ حدیث، یہ بعد میں ڈیرائیو ہوا، لیکن ایمانیات کہیں، عقیدہ کہیں، اخلاص کہیں، دا بیسک بلیف آف اسلام کہیں، یہ سب میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب سیکھنا
बहुत आसान है, इट्स कंपैरेटिवली सो मच ईजी। इसलिए कि आप देखते हैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डेलीगेशंस आते थे, वफूद आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, चंद दिन आपके पास ठहरते थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चंद दिन आप उनको बेसिक तौहीद सिखा दिया करते थे और उसके बाद वो वापस अपनी नेशंस में चले जाया करते थे। मैं आपको सही बता रही हूँ कि तौहीद का कॉन्सेप्ट इस्लामिक ट्रेडिशन में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप वाक़ईतन अल्लाह के कलाम से तौहीद को सीखना चाहते हैं, तो आप बहुत आराम से चंद आयात के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं। बस इखलास होना चाहिए। जैसे एक हमारे अर्ली स्कॉलर्स में एक इमाम आते हैं, इमाम बुसेरी उनका नाम आता है। उनकी एक किताब है हमज़िया, उसमें वो लिखते हैं इज़ा हल्लतिल हिदायतु क़ल्बन नशितत फिल इबादती अल अदाउ। वो कहते हैं कि एक मर्तबा दिल में इखलास आ जाए ना, एक मर्तबा दिल में हिदायत आ जाए, बस फिर लिम्ब्स इंसान के आज़ा अल्लाह की इबादत में ऑटोमेटिकली चलने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि बस एक दफा एक दफा बस दिल में हिदायत, दिल में ईमान, दिल में इखलास उतरने की जरूरत है, फिर ऑटोमेटिकली इंसान अपने आज़ा से अल्लाह की बंदगी करता है। बस ये है इखलास जो आपको बता देती है अल्लाह बरहक है, रसूल अल्लाह बरहक हैं, जन्नत जहन्नुम हिसाब किताब सिरात मौत कयामत सब बरहक है। हाँ, ये है आसान पार्ट, बट जो मुश्किल पार्ट है वो इस सूरत में आया है। और मुश्किल पार्ट क्या है कि अब मैंने पूरी जिंदगी इस ईमान और हिदायत को थामते हुए अपने जिस्म के एक एक आज़ा को अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करना है। दिस इज द टफेस्ट टेस्ट, दिस इज द टफेस्ट थिंग टू अडॉप्ट। और ये है वो इम्तिहान जिसको यहाँ इस सूरत में सिखाया गया है। इट्स नॉट इजी, क्योंकि यहाँ पर गुनाहों से खुद को रोकने की बात है, अपने आप को जुबान के कंट्रोल की तरफ लाने की बात है। ईमान आ जाएगा, आप देखें बड़े बड़े दीनदार लोग होते हैं, मर्द हो या औरतें हो, बट जुबान जुबान आउट ऑफ कंट्रोल होती है। नो डिसेंसी इन देयर कॉन्वर्सेशन, you cannot find any mature wording, any mature speeches in their conversations। तो ये वो सब चीजें हैं जो बताती हैं कि कोर्सेज करने से अखलाक नहीं आता है, कोर्सेज करने से आपको तौहीद और इखलास की बेसिस तो मिल जाती है, बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कि मुझे और आपको अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने आप को इखलास के साथ अखलाक पर जमा कर रखना होता है, जिसकी असल में इस सूरत में मफ़हूमुल मुखालिफा के एंगल से बहुत एनकरेजमेंट की गई है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, यहाँ हुमज़तिन लुमज़तिन दोनों एक ही पैटर्न पर आए हैं, और इस सूरत में एक और लफ्ज आता है जो इसी पैटर्न पर है, हुतामा, हुतामातिन, हा पा मीम तो ये आगे इंशाल्लाह आएगा। तो हुमज़ह, लुमज़ह, हुतामा, ये तीनों अल्फाज आप देखेंगी कि ये तीनों एक ही पैटर्न पर हैं। जिनको अरबी जुबान आती है उनको पता चलेगा तीनों एक ही वजन पर हैं। फुआलतुन, फुआलतुन के वजन पर तीनों आते हैं। अब कुरान का स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो मेरे साथ इन डेप्थ स्टडी करते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक ही सूरत में 3 अल्फाज का एक ही पैटर्न पर, एक ही वजन पर और एक ही फ्लो और रिदम पर आना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये अल्लाह के कलाम की एक हिकमत है। अल्लाह ताला किसी वजह से 3 अल्फाज इस तरह से लेकर आए हैं, और लिंग्विस्टिक स्टडी से मालूम होता है कि ये जो पहले 2 अल्फाज हैं, जो हुमज़ा और लुमज़ा है, इसका तीसरे लफ्ज हुतमा से गहरा कनेक्शन है। जब इंशाल्लाह हम वहां पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से, तो उस वक्त हम हुतमा का कनेक्शन इस हुमज़ा और लुमज़ा से निकालेंगे और देखेंगे। इन तीनों अल्फाज को, अगर आपके सामने मुसहफ है और आप इन तीनों अल्फाज को देखें, आयत नंबर 1 के दोनों अल्फाज हुमज़तिन
लुमज़तिन और आगे आने वाला लफ्ज़ हुतमतिन। इन तीनों का एराब, अब ये अरबी की क्लास तो नहीं है, आप में से जो लोग अरबी की क्लास मेरे साथ इंशाल्लाह जॉइन करेंगे, वो तैयार हो जाएँ। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आपके लिए ऑनलाइन अरबिक का कोर्स आने वाला है, लेकिन उसके लिए सिर्फ़ वो लोग जॉइन करेंगे जो मेरे से कमिटमेंट करेंगे। उस पर इंशाल्लाह एक बात करेंगे, एक सेशन कर लेंगे, फिर आपको बताएँगे कि कैसे जॉइन करना है। सो अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, बस सुने, आप इंशाल्लाह इस कलाम की खूबसूरती देखें। इस कलाम में इतनी ताकत है कि ये अरबी हो या अजमी हो, ये सबको समेट लेता है, ये सबको अट्रैक्शन देता है, ये सबको सबक देता है। तो आप इन तीनों अल्फाज को जब गौर करके मुसहफ में देखें, सिर्फ मुसहफ में देखें, तो होमज़ा, लुमज़ा, हुतमा, इन तीनों के एंडिंग साउंड में दो जेर की तनवीन है, इनका एराब कसरा आ रहा है। और अरबी जुबान को जब आप इल्मुल बलागा से कनेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब किसी लफ्ज के अंदर ये कसरा आता है ना, दो जेर की तनवीन आती है, इसका मतलब होता है ये लफ्ज बता रहा है दैट समथिंग इज हैपनिंग अ लॉट। यानी हुमाजा और लुमाजा दो गुनाह हैं, और जिन लोगों के लिए ये दो गुनाह मेंशन किए गए हैं, वो एज अ लाइफस्टाइल ये गुनाह अडॉप्ट किए हुए हैं। एक आदत के तौर पर वो हम्स और लम्स में इन्वॉल्व है। सो ये इनका सिर्फ इनके एंड पर दो जेर की तनवीन आना एक कुरान के तालिब इल्म को ये बताता है कि ये तनवीन भी यूजलेस नहीं है, बिकॉज अल्लाह के कलाम में एक हरकत, एक हर्फ भी एक्स्ट्रा नहीं है। एवरीथिंग हैज अ मीनिंग। सो ये दो जेर की तनवीन क्या बता रही है कि ये वो काम है, ये गुनाहगार लोग जिनको वैल, हलाकत, हसरत और तबाही को आखिरत में फेस करना होगा, ये इनके दो गुनाह ऐसे हैं जो ये कॉन्स्टेंटली एज अ लाइफस्टाइल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हुमजा और लुमजा को समझते हुए। हुमजातिन, लुमजातिन के बारे में अगर आप इनकी एक्सप्लेनेशन देखें, तो क्लासिकल स्कॉलर्स इसको कई एंगल्स से डिस्क्राइब करते हैं। मैं आपके सामने अगर सारी ओपिनियंस रखूं ना, तो आपके जहन में ना पक जाएगी खिचड़ी, वही वाली खिचड़ी जो बचपन में चिड़िया लाई चावल का दाना और चिड़ा लाया दाल का दाना, वो वाली खिचड़ी पकती थी। सो मैं आपके सामने कोई इतनी सारी एक एलैबोरेटेड लिस्ट नहीं रख रही हूँ, मैं सिंपल बात आपके सामने रखूंगी, और उसके बाद जो इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम अगले एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे ना, उससे जिसको नहीं भी समझ आएगा ना, उसको सुकून मिल जाएगा इंशाल्लाह। और मकसद यही है कुरान का, कुरान हमारी जिंदगियों में आया है ताकि हमारी जिंदगी को पुरसुकून कर दे, ताकि कुरान हमें एक रिलैक्स माइंडसेट दे दे, ताकि कुरान हमें हमारे अंदर जो एक तूफान जज्बात का, इमोशंस का, परेशानियों का रहता है, कुरान के अल्फाज हमें ठहराव दे दें। अभी आपको ठहराव मिल जाएगा, ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन के बाद वाली एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप क्लासिकल स्कॉलर्स की किताबें देखें, तो होमाजा और लोमाजा के ऊपर आपको न्यूमरस ओपिनियंस मिल जाती हैं कि ये जो सूरत अल होमाजा में वैलुन आया है इन दो गुनाहों के ऊपर, इसमें कई शेड्स गलतियों के, खराबियों के, किरदार की शॉर्ट कमिंग्स के मौजूद हैं। आप देखें, पहली बात तो यहाँ एक नोट करें, देखें जैसे जैसे इंसान कुरान से जुड़ता है ना, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स शार्प हो जाती हैं, और जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल शार्प होना शुरू होती हैं, आपको चीजों की हकीकत नजर आने लगती है, और जब आपको चीजों की हकीकत नजर आने लगती है, इसी को कहते हैं रुश्द की कैफियत। रुश्द क्या होता है? दैट यू आर एक्चुअली डेवलपिंग एन इनसाइट नाउ टू डील द मैटर ऑफ दिस वर्ल्ड। जिसमें इनसाइट आने लग जाती है, फिर वो बहुत गहराई के साथ सोच समझकर फैसले भी करता है, बात भी करता है, जिंदगी को डील भी करता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन देखें, मुसहफ अपने सामने रखें और पहली आयत सूरत अल हुमज़ा की देखें। हुमज़ातिन, लुमज़ातिन के दरमियान में वाव नहीं है, तबाही है हर उस शख्स के लिए हुमज़तिल जो हुमज़ा करता है वह, और लुमज़तिल जो लुमज़ा करता है। नहीं, देयर इज नो वाव इन बिटवीन।
सो ये वाव का ना आना, हरफ़े अत्फ़ का ना आना, इसकी वजह से ही इसके कई शेड्स जो हैं, वो स्कॉलर्स बयान करते हैं, बहुत से ओवरलैपिंग है। और क्योंकि ओवरलैपिंग है, तो अब मैं आपके सामने 3 मेजर सिर्फ़ राय रखूँगी, 3 set of राय. Opinion number 1 about these two words, opinion number 2 about these two words, and opinion number 3 about these two words. So those of you who are writing, इंशाल्लाह उनको आसानी हो जाएगी, ताकि जब आप बाद में बैठकर उसको पढ़ेंगी, then it will click. अच्छा, इसका ये मतलब बनता है। See, जिस वक़्त बारिश बरस रही होती है, जिसको आप डाउनपोर कहते हैं, एक मूसलाधार बारिश हो रही होती है, उस वक़्त आपको अपने आस-पास ग्रीनरी को ग्रीन देखने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब वो बारिश थम जाती है, वो ड्रिज़ल बन जाती है या वो रुक जाती है, तब आप बाहर जाकर देखते हैं, तो सारा माहौल फ्रेश और ग्रीन होता है। सेम इज़ द केस विद द कुरान का इल्म। जिस वक़्त क्लास हो रही होती है ना, इट्स लाइक ओह माय गॉड! ये आंटी तो नॉन स्टॉप बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, बोलती रहती हैं, चुप ही नहीं करती और इतनी मुश्किल बातें करती हैं कि मेरे तो ऊपर से F-16 की तरह गुज़र जाती हैं, स्टेल्थ की तरह गुज़र जाती हैं, है ना? तो हो सकता है इस वक़्त लग रही हो ऐसी चीज़ कि बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। बट इफ यू आर राइटिंग इट डाउन और आप जब मेरी क्लास के बाद अपने नोट्स को जब मौका मिलेगा खोलकर बैठेंगी, आपको फ्रेशनेस, आपको समझ और आपको एक रिलैक्स कैफ़ियत बिल्कुल वो महसूस होगी, जो बारिश के बाद आपको आस-पास की ग्रीनरी देखने के बाद होती है। हुँ, ठीक है? सो अब आप गौर से सुनें। 2 अल्फाज़ जो 2 बुराइयाँ हैं किसी भी इंसान के अख़लाक की, उसके किरदार की, उनको वाव के बगैर लाया गया है। सो उसकी वजह से इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। पहली ओपिनियन, फर्स्ट राय, इसका ताल्लुक डायरेक्ट सहाबा की एक्सप्लेनेशन और सहाबा के स्टूडेंट्स की एक्सप्लेनेशन से है। जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा और इनके स्टूडेंट्स मशहूर मुफस्सिर कतादा और मुजाहिद रहिमहुल्लाह। इन तीनों के मुताबिक वो कहते हैं हुमज़ा का मतलब होता है वो इंसान जो किसी की पीठ के पीछे जिसको आप कहती हैं बैक बाइटिंग। सो हुमाज़ा के अंदर बैक बाइटिंग भी आ जाती है। तो पहली राय के पहले सेट में हुमाज़ा के लिए कहते हैं वो जो स्लैंडर करता है, वो जो बैक बाइटर है, वो जो पीठ पीछे बुराई करता है। और लुमज़ा कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मुजाहिद और कतादा कि लुमज़ा जो दूसरी चीज़ आई है, इसका मतलब है किसी को स्कॉर्न करना। यानी किसी को स्कॉर्न करना क्या होता है कि उसके सामने उससे ऐसे बात करना कि वो अपसेट हो जाए बेचारा। यानी किसी के मुँह पर उसकी बुराई करना, किसी के मुँह पर उसको तंज मारना, किसी के मुँह पर उसके साथ सार्कास्टिक ऐसे होना कि जिसमें उसको बेचारे को हर्ट फीलिंग्स आने लग जाएँ, किसी के मुँह पर उसको बिलिटल करना, इतना कि वो अपसेट हो जाए, सही है? ऑन देयर फेसेस। सो ये है पहली ओपिनियन अबाउट दिस सेट जो कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कतादा और मुजाहिद की है कि हुमज़ा है किसी के पीठ के पीछे उसकी बुराई करना और लुमज़ा है किसी के फेस पर उसको ऐसे डील करना कि वो हर्ट हो जाए। नाउ मूव ऑन द सेकंड ओपिनियन जिसमें इस सेट की हमें जो है वो कॉनोटेशन नज़र आएगी। सेकंड ओपिनियन भी आपको लेटर स्कॉलर्स, ताबईन स्कॉलर्स में मिलती है। अबू आलिया इसमें बहुत प्रोमिनेंटली आपको मिलते हैं। अबू आलिया भी अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा सहाबी रसूल के शागिर्द रह चुके। वो कहते हैं कि हुमज़ा का मतलब होता है इन्होंने थोड़ा-सा ऑपोज़िट कहा। इन्होंने कहा कि बगैर किसी का लिहाज़ किए हुमज़ा का मतलब है उसके मुँह पर उसको बुरे अल्फ़ाज़ कहना और कहते हैं लुमज़ा का मतलब होता है लोगों की एब्सेंस में उनको बुरा-भला कहना। सो सी ये बिल्कुल ऑपोज़िट हो गया पहली राय से। मैंने कहा था ना खिचड़ी पकेगी, सो खिचड़ी पकना शुरू हो गई, मुबारक हो। हाँ, बट इल्म वाले वो होते हैं जो इल्म के साथ जब अपनी पूरी लगन और शौक से बैठते हैं, तो उनके ज़हन में खिचड़ी नहीं पकती, बल्कि ज़्यादा इल्म उनके ज़हन को वुसअत देता है। तो अब जब मैंने कहा था ना कि इसके बाद की एक्सप्लेनेशन
खिचड़ी वाली सिचुएशन को रिलैक्स कर देगी. सो जस्ट रिलैक्स, दिस विल हैपन इंशाल्लाह. सो ओपिनियन नंबर 2, अबू आलिया, वो ऑपोजिट पेश करते हैं. हुमज़ा किसी के मुंह पर बुराई करना, लुमज़ा किसी की एब्सेंस में उसको बुरा भला कहना. नाउ कम ऑन थर्ड राय, द थर्ड ओपिनियन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. ये ज्यादातर आपको ताबेइन, तबा ताबेइन के बाद के स्कॉलर्स में राय मिलती है, जिनको आप कह सकती हैं कि कॉन्टेम्प्ररी स्कॉलर्स. वो कहते हैं हुमासा का मतलब होता है किसी को हाथ से नुकसान पहुंचाना, अपने हाथों से ऐसे जेस्चर्स एडॉप्ट करना कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, उसको हर्ट करें. और कहते हैं लुमासा का मतलब होता है किसी को अपनी जुबान से हर्ट करना. सो दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट सेट ऑफ राय, तीसरी वाली, जिसमें किसी को हाथ से नुकसान पहुंचाना हुमाजा, किसी को जुबान से नुकसान पहुंचाना लुमाजा. तो मैंने कहा था ना कि आपको वैरायटी मिलती है हुमाजा और लुमाजा की डेफिनेशन की. तो ये तो थे 3 सेट ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ हुमाजा एंड लुमाजा डेफिनेशन. अब आगे चलते हैं, अगली एक्सप्लेनेशन जो आपको रिलैक्स कर देगी. एंड दिस इज वेरी मच एकेडमिक बट इट्स वेरी अप्रोप्रिएट बिकॉज इस्लाम के बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे इन योर फ्यूचर. देखिए, हुमज़ा और लुमज़ा के लिए जो अरब स्कॉलर्स हैं एज वेल एज जो अरब लिंग्विस्ट हैं, यानी वो जो कुरान की आयात को स्टडी करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, सहाबा की तालीमात एज वेल एज जुबान के उसूल और कवायद के मुताबिक, उनको कहते हैं अरब लिंग्विस्ट स्कॉलर्स. तो बहुत से अरब लिंग्विस्ट स्कॉलर्स वो ये कहते हैं कि हुमज़ा और लुमज़ा करीबुल माना है. करीबुल माना मतलब क्या है? वेरी क्लोज इन देयर मीनिंग्स. करीबुल माना है, और इतने करीबुल माना है कि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के जो मफहूम हैं वो इंटरचेंजेबल हैं. खिचड़ी आपके लिए प्रॉपर बिरयानी बन गई. सो देयर इज नथिंग टू गेट वरीड कि मैं ये वाला मीनिंग लूं या ये वाला मीनिंग लूं. इन स्कॉलर्स ने हमारी मुश्किल आसान कर दी. ये कहते हैं कि होमज़ा और लुमज़ा अरबी जुबान के उन सेट ऑफ अल्फाज में से एक पेयर है जिनके माना करीब करीब होते हैं और इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर उनके मीनिंग्स जो हैं वो फॉल कर सकते हैं. कैसे? देखें, इन दो को भी अगर आप देखें ना तो इन दो के कंबाइन करके क्या मीनिंग्स बनते हैं. ये कौन से गुनाह हैं? ये है किसी पर बहतान लगाना, स्लैंडरर आ जाएगा हुमज़ा लुमज़ा में. बैक बाइटर, गीबत करने वाला आ जाएगा हुमज़ा लुमज़ा में. डिफेमर, किसी की इज्जत को कम करने वाला आ जाएगा हुमज़ा लुमज़ा में. मौकर, मजाक उड़ाने वाला, किसी को रिडिक्यूल करने वाला, किसी के अंदर कॉन्स्टेंटली फॉल्ट फाइंडर, उसके नुक्स ढूंढने वाला. इंसल्टर, किसी को कॉन्स्टेंटली इंसल्ट करने वाला, उसके इमोशंस को हर्ट करने वाला. ये सारे मीनिंग्स, ये सब शेड्स हुमज़ा में भी आते हैं, लुमज़ा में भी आते हैं. Why? Because they both are करीबुल माना अल्फाज. अच्छा, इस्लाम के कई और ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है जो हुमज़ा और लुमज़ा में अप्लाई कर रहा है. और वो क्या है? प्रिंसिपल ये है कि बहुत से ऐसे पेयर ऑफ टर्मिनोलॉजीज आपको इस्लामिक ट्रेडिशन में मिलेंगे जिनका मफहूम एक सा होता है अगर वो जो है अलग अलग आए, और अगर वो एक साथ आ जाएं तब उनकी इम्प्लीकेशन बदल जाती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे एक पेयर है ईमान और इस्लाम. हम्म ईमान और इस्लाम करीबुल माना है. फिर एक पेयर है नबी और रसूल, करीबुल माना पेयर है. फिर एक और पेयर है जिहाद और क़िताल. क्या है ये? एक ऐसा पेयर है जो करीबुल माना है. यानी क्या मतलब है कि स्कॉलर्स कहते हैं अगर हम करीबुल माना का प्रिंसिपल अपने सामने रखें तो अगर सूरत अल हुमज़ा की पहली आयत होती, सिर्फ होती वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा, सिर्फ हुमज़ा का लफ्ज आता, तो वो कहते हैं कि उसमें लुमज़ा अंडरस्टूड होता.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग मेरे सामने नहीं है ना, तो मेरे सामने सिर्फ बुक शेल्फ है, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं आप लोगों के फेसेस इस वक्त ब्लैंक फील करूं, कंटेंट फील करूं, मुस्कुराहट वाले फील करूं, एनर्जेटिक फील करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती है लिटरली। मतलब मुझे सिर्फ अज्यूम करना पड़ता है, और जब आप अज्यूम करने की बात करते हैं तो बीइंग अ मुसलमान हमें सिखाता है हमारा इस्लाम और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब आप किसी भी मुसलमान बहन भाई के लिए कुछ अज्यूम करें तो अच्छा अज्यूम करें। सो मैंने आप सबके लिए अज्यूम ये किया है कि आप सबको बहुत मजा आ रहा है, आप सबको लग रहा है जैसे कुरान आपके ऊपर बरस रहा है, और आप सबको लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस रमदान अपने अंदर इस कुरान से इतनी मोहब्बत डेवलप कर लूंगी, इतनी मोहब्बत डेवलप कर लूंगी कि मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी तो कुरान की तरफ आऊंगी, परेशानी आएगी तो कुरान की तरफ आऊंगी, और मैं अपनी जिंदगी में इस कुरान का इल्म कभी नहीं छोड़ूंगी। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोग इस वक्त बिल्कुल इस कैपेसिटी में, इस कैफियत के साथ हैं। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर यहाँ सिर्फ आयत नंबर 1 होती, वही लुल्ली कुल्ली हुमाज़तिन, तो इसमें लुमाज़तिन अंडरस्टूड होता, ये उसमें इंक्लूडेड होता, करीबुल माना है ना। मगर आयत ने अब दोनों अल्फाज को मेंशन कर दिया, हुमज़ा भी मेंशन कर दिया, लुमज़ा भी मेंशन कर दिया, तो अब इम्प्लीकेशंस अलग अलग हो जाएंगे। पॉइंट समझ आया? ऑल्दो इन दोनों के मीनिंग्स इंटरचेंजेबल हैं, करीबुल माना है, लेकिन क्योंकि साथ साथ आ गए हैं तो अब हम इनकी इम्प्लीकेशंस अलग अलग स्टडी करते हैं। जैसे इस्लाम और ईमान के पेयर को अगर हम ले लें, हम कहें कि इस्लाम एक बहुत खूबसूरत बिलीफ है जिसे एम्ब्रेस किया जाए, तो अब जब मैं इस्लाम की सिर्फ बात करूंगी ना, इसमें ईमान इंक्लूडेड है। आप कहें मुझे अपना इस्लाम बहुत प्यारा है, अब मैं क्या समझूंगी, आपने इस्लाम कहा है ना, इसमें आपका ईमान इंक्लूडेड है। या अगर मैं कहूं ईमान इज अ ब्यूटीफुल बिलीफ टू अडॉप्ट, ईमान इज अ ब्यूटीफुल बिलीफ टू अडॉप्ट, इसका क्या मतलब होगा, इसमें ऑटोमेटिकली इस्लाम इंक्लूडेड है। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर मैं इसकी जगह बोलूं ईमान एंड इस्लाम आर बोथ ब्यूटीफुल बिलीव्स टू अडॉप्ट, अब क्या होगा, अब दोनों अलग अलग इम्प्लीकेशन से समझ आएंगे। सो मैं एक आपको अरबी का उसूल बताती हूँ, इट्स इन अरबिक, बट घबराते थोड़ी हैं, कुरान पढ़ने वाले तो मुस्कुराने वाले हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, और खुश अखलाक हो जाते हैं, अपने ऊपर अपने रब की इनायतों को पहचानने वाले हो जाते हैं। सो आई एम गिविंग यू अरबिक फिनोमेना, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ शरिया, जो इस तरह के करीबुल माना अल्फाज के लिए स्कॉलर्स देते हैं। और वो उसूल, वो प्रिंसिपल क्या है, वो कहते हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजीज के लिए प्रिंसिपल ये है, इज़ तमा इफ्तारक़ा, इज़ इज़ा जब, इज्तमा जमा हो जाए, इफ्तारक़ा तो फर्क फर्क होते हैं, यानी जब जमा हो जाएं, एक ही आयत में दोनों करीबुल माना अल्फाज आ जाएं, तो अब इनका इम्प्लीकेशन अलग अलग होता है, फर्क मफहूम देते हैं। व इज़ा इफ्तारक़ा, और अगर ये सेपरेट हो जाए, इज्तमा, तो फिर इनके अंदर एक ही जैसा मफहूम आता है। क्लिक कर गया? अगर सिर्फ हुमज़ा होता तो लुमज़ा उसमें इंक्लूडेड होता, और अब क्योंकि दोनों अल्फाज हैं तो हम इसकी दोनों अलग अलग कॉनोटेशन से इसकी इम्प्लीकेशन को इस आयत के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज एकेडमिक साइड, और मुझे लग रहा था कि इसको भी आपके सामने जरूर रखना चाहिए, इसलिए कि जिस तरह से माशाल्लाह आप लोग मुझे अपने नोट्स की पिक्चर्स ले लेकर भेज रहे हैं, आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड। हो सकता है मैं आप में से किसी को कह दूं कि जिसके मुझे नोट्स बहुत पसंद आएंगे, मैं एंड पर कह दूं कि अब मुझे अपने नोट्स की आप फोटो कॉपी कर भेजिए, बिकॉज इतने अच्छे नोट्स तो शायद मेरे भी नहीं है, मैंने तो बुलेट पॉइंट्स में लिखा होता है जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर मैं आपको जो है इस तरह से बताती हूँ, तो बहुत सी चीजें उस बताते में प्रीवियस इल्म की वजह से या किताबों में पढ़ने की वजह से जो है वो उस वक्त अदा हो जाती हैं, लेकिन वो लिखी हुई नहीं होती है। सो माशाल्लाह बहुत सी बहनें लिख रही हैं, इट्स अ वेरी गुड मोटिवेशन, आपको अपना रमदान बहुत प्रोडक्टिव महसूस होगा, इट विल गिव यू अ फील कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बहुत सा वक्त अपने रब के कलाम को एब्जॉर्ब करने पर लगाया है।
تو یہ عربی کا ایک اصول ہے کہ جو اس طرح کے قریب المعنی جو ٹرمینالوجیز کے پیر آتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی ایکسپلینیشن کی طرف، اور اب ہم ہومزا اور لومزا کو لنگوسٹیکلی ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں آیت میں آنے والے پہلے لفظ ہومزاتن کو. ہومزا کا لفظ یہ جو بٹر فلائی والی ہا ہوتی ہے، بٹر فلائی والی ہا جس کو آپ کیسے بناتے ہیں، 2 راؤنڈز کے ساتھ بناتے ہیں، بٹر فلائی والی ہا جس کو آپ ہا میم زا کہتے ہیں. ہا میم زا سے یہ ہومزا کا لفظ بنا ہے. اس کا بالکل بیسک مفہوم ہوتا ہے ٹو بریک اور ڈسٹروائے سم تھنگ. یعنی عرب کلچر کے اندر ہا میم زا کے الفاظ کو استعمال کیا جاتا تھا جب آپ کوئی لکڑی لیں اور اس کو پکڑیں اور اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں، تو اس کو وہ ہمس یا ہمس کہا کرتے تھے. عرب ہمز یا ہمس کہا کرتے تھے لکڑی کو لے کر اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. اس ایکشن کو یعنی لکڑی کو بریک کرنا، ٹک آواز آئی، آپ نے پکڑا ٹوتھ برش، بڑی آئی آپ میں طاقت، اور آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ٹوتھ برش کو جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ پل کیا اور ٹک آواز آئی اور ٹوتھ برش ٹوٹ گیا. سو یہ ایکشن، یہ لکڑی کا یوں ٹوٹ جانا، اف یور ٹوتھ برش از آف وڈ، سو لکڑی کا اس طرح ٹوٹ جانا، اس کو کہتے ہیں ہمس کا یا ہمس کا ایکشن ان عربک لینگویج. عربی میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ آتا ہے جو تجوید پڑھنے والی پیاری پیاری بہنیں ہیں. ہا میم زا ہمزا سے ہے، اور ہا میم سین ہمس. ہمس پڑھتے ہیں نا ہمس تجوید القرآن کی ایک کوالٹی ہے. آپ ہمس پڑھتے ہیں کہ وہ کاف میں آتا ہے، کتاب والی کاف میں، ہمس تا میں آتا ہے 2 نقطوں والی بورڈ شیپ تا کے اندر، ہمس سین میں سنائی دیتا ہے آپ کو. سو یہ ہا میم سین اور ہا میم زا یہ قریب قریب رکھنے والے ملنے والے الفاظ کے روٹ ورڈز ہیں. جو ہمس ہوتا ہے نا ہا میم سین، جیسے آپ سین پروناؤنس کرتی ہیں، میں آپ سے کہوں بولیے اناس، تو آپ کہتی ہیں اناس. یہ جو سیٹی کی آواز آ رہی ہے، اسی والا امپیکٹ ایک بزنگ ساؤنڈ آپ کو سیٹی کی جگہ زا میں ملتی ہے، ہمز ہمز. تو یہ بزنگ ہو جاتا ہے زا میں، اور ہمس میں سیٹی بن جاتی ہے. تو قریب قریب کے ہیں. یہ جو زا ہوتا ہے ہا میم زا ہمز، اس زا لیٹر کی وجہ سے اس کی کونوٹیشن یہ بنتی ہے کہ اٹ ہیز سم ساؤنڈ بٹ اس میں پراپر کوئی سمجھ نہیں ہوتی. جیسے میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ ہمس کو ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں، ٹرانسلیٹ دس، آپ کہیں گے میں سے کیسے ٹرانسلیٹ کروں، دیر از نو ورڈ ان اٹ. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں از. تو جب آپ زا کو ساکن کرتے ہیں تو اس کو ٹرانسلیٹ تو نہیں کر سکتے نا، اٹ از جسٹ اے بزنگ ساؤنڈ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمز کا کسی کا ایسے مذاق اڑانا، کسی کو ایسے موک کرنا، ریڈیکیول کرنا، ایسے اس کی ریپوٹیشن کو وائلیٹ کرنا کہ آپ اس کی سائلنٹ مینر میں بہت ہی خاموشی سے اس کو ڈیفیم کر دیں، اس کو بدنام کر دیں. اس ہاں میم زا کے لفظ سے اس چیز کو سمجھتے ہوئے اسکالرز بتاتے ہیں کہ اس طرح کسی کا مذاق اڑانا کہ بڑی خاموشی سے اس کو بدنام کر دینا، بڑی خاموشی سے اس کو ڈیفیم کر دینا، بڑی خاموشی سے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ کر دینا. سو دس کائنڈ آف این ایکشن ول کم ان ہمز. کسی کو بہت ہی خاموشی سے انسلٹنگ وے کے ساتھ دوسروں کے سامنے بدنام کر دینا. اس میں جب بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے آئی تھی نا کہ ہمس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، وہ بھی آ گیا. اور جو ابو عالیہ نے کہا تھا اور جو لیٹسٹ اسکالرز نے کہا تھا کہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانا، سو ہاتھ ہوں یا فیشل ایکسپریشنز ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو منہ چڑھا کر چلا جائے، منہ چڑھاتے ہیں نا بعض لوگ، منہ چڑھانا ایسے نہیں ہوتا جیسے بچے کرتے ہیں، میں تو آپ کو نظر نہیں آ رہی اس وقت، مگر بچے ایک دوسرے کو زبان نکالتے ہیں نا ایسے کرتے ہیں نا بچے،
ज़ुबान निकाल कर छोटे वाले ने बड़े वाले को किया, अम्मी ने मुझे चॉकलेट दी। बच्चे करते हैं ना ऐसे, मुँह चढ़ाना, बड़े भी करते हैं ऐसे। आखिर बच्चे करते हैं, बट बड़े कैसे करते हैं? कौन-सा ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है जिसमें मुँह चढ़ाना आ जाता है? जब आपको कोई सर से लेकर पाँव तक एक एटीट्यूड से देखता है, दैट्स लाइक मुँह चढ़ाना, दैट्स लाइक टू हर्ट समवन, दैट्स लाइक टू ब्रिंग डिस्कम्फर्ट टू समवन. This is actually a body language that will come under the title of मुंह चढ़ाना. ये जो बाज औकात आंखें रोल करते हैं आप किसी को देखकर, अच्छी खासी आप अपनी फ्रेंड्स गैदरिंग में बैठी थी, आप एंजॉय कर रही थी, सामने से कोई ऐसी खातून आई या कोई ऐसी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ थे और कोई ऐसे साहब आए जिनको देखकर आपने आंखें रोल की, दिस विल बी इन हुमासा. किसी को देखकर आपने आंखों आंखों में अपनी बहन को इशारा किया, सिर्फ आँखों-आँखों में, होता है ना? ख़वातीन तो माहिर हैं इस चीज़ की। इस बॉडी लैंग्वेज की आई एम सो सॉरी टू से, बट मर्द भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसे फरिश्ते नहीं होते हैं। हाँ, बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बदनाम यकीनन ज़्यादा औरतें हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, क्योंकि हम अपने अंदर इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि ये जो बॉडी लैंग्वेज से किसी को डिग्रेड करना होता है, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं. सो किसी को देखकर आंखों आंखों में इशारा करना, दैट विल कम अंडर हुमाजा. ये आई फेस जेस्चर्स जितने भी होते हैं, ये सब हुमाजा के अंदर आते हैं. बाज़ औक़ात लोग बात करते हुए हाथों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को तकलीफ हो जाती है. इट्स काइंड ऑफ अ टॉर्चर. बाज़ लोग होते हैं ना, ये उंगली दिखा दिखा के, देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. अगेन ये बच्चों वाली अप्रोच है. इट्स वेरी चाइल्डिश अप्रोच. उंगली उठा उठा कर बातें करना, बताऊंगी मैं अपनी अम्मी को, ये वाला एटीट्यूड. सो बच्चा करता है तो समझ आती है, बट एक एडल्ट लड़ाई में इस तरह से अपने हाथों से इशारे करे या ऐसे मुस्कुराए कि सामने वाले के तन बदन में आग लग जाए. सोचे ना, लड़ाई हो रही हो आपकी खुदा ना खास्ता अपने हस्बैंड से, लड़ाई तो होती है, इट्स वेरी कॉमन. लड़ाई होना इतना खतरनाक नहीं है जितना लड़ाई का प्रोलॉन्ग होना या लड़ाई का फ्रीक्वेंटली होना खतरनाक होता है. सो आपकी शौहर से अगर लड़ाई हो रही है और शौहर आपको कह रहे हैं, लड़ाई के बीच में उन्होंने एक जुमला बोल दिया, बेगम मगर मैं तुम्हारा ख्याल भी तो कितना रखता हूँ, और बेगम मुस्कुराई एक हल्के से होठों को लिफ्ट करके. ये जो मुस्कुराना है, या अल्लाह, आप अच्छी तरह समझते हैं कितना इस फेशियल एक्सप्रेशन में तंज होता है. ये तंज आपके शौहर के दिल पर तीर की तरह जाके लगता है. चाहे ये तंज आपने शौहर को किया, चाहे आपने इस बॉडी लैंग्वेज को भाई को शो किया तंज में, चाहे बहन को शो किया, चाहे आपने खुदा ना खास्ता अपने किसी और करीबी रिश्ते को शो किया, लेकिन इन सब फेशियल एक्सप्रेशंस में, हाथों के इशारे में, तंजिया मुस्कुराहट में, वजह वजह क्या होती है? सामने वाले का मजाक उड़ाना. और सामने वाले का मजाक उड़ाना, दिस इज एक्चुअली इन हुमजा. जुबान से कुछ नहीं कहा, मगर इशारे ऐसे कर लिए कि बस उसका बेचारे को तो आपने कीड़ा बना दिया. कुछ लोग अपनी गुफ्तगू से सामने वालों को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं, ओ दे आर जस्ट लाइक कीड़ा मकोड़ा. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. इट्स लाइक smashing the ego of the person sitting in front of you, just by your facial expression, just by your hand gestures, just by your eye movement or your rolling of the eyes. That's humasa. स्कॉलर्स क्यों कहते हैं कि शान नज़ूल में अगर आप इस आयत को देखें तो सबब नुज़ूल में वलीद बिन मुगीरा और अखनस इब्न शुरैक और उमैया बिन खल्फ जैसे कुरैश के लीडर्स आते हैं, इसलिए कि ख़ास तौर पर वलीद बिन मुगीरा का नाम आपको कई क्लासिकल तफसीर में मिल जाएगा कि इस सूरत के सबब नुज़ूल में वलीद बिन मुगीरा का एक्शन मौजूद था. इसलिए कि कुरान ने वलीद बिन मुगीरा के फेशियल एक्सप्रेशंस का तज़किरा सूरत मुद्दस्सिर में भी किया है. सूरत मुद्दस्सिर की आयत नंबर 21 ऑनवर्ड आता है वलीद बिन मुगीरा के लिए, सुम्मा नज़रा सुम्मा अबसा. याद है ना आपको सूरतुल मुद्दस्सिर?
ثم نظر، اس نے فرونڈ کیا، ثم عبس و بصرا، منہ بسورا اپنا، ثم ادبر واستکبر، ایروگنس کے ساتھ اور کمپلیٹ فیشل ڈراما کے ساتھ شکلیں بنائیں۔ ولید بن مغیرہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا تو صحابہ بتاتے ہیں کہ اوور پاورڈ ہو گیا تھا، شکل سے نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے اس اندر کے شکست کو، اپنے اس اوور پاور ہونے کو، اپنے اس اندر کے جو جاگتی ہوئی فطرت تھی اس کو چھپانے کے لیے اس نے یہ فیشل ڈراما کیا، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ یہ چیز ہے جو ہمزہ کے اندر آتی ہے، اور اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ سورۃ الہمزہ کے سبب النزول میں ولید بن مغیرہ کی پرسنالٹی اسٹرانگلی موجود ہے۔ اور جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہو، دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہی اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کو لے کر اس لیے ہیں کہ اللہ اگر صورت ہمزہ والی خرابیاں مجھ میں ہیں تو میرے پیارے اللہ تعالیٰ میرے اندر سے اس رمضان ان برائیوں کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیں، کمپلیٹلی ختم کر دیں۔ اور جب آپ اللہ سے امید کر کے، دعا مانگ کے رمضان کے مہینے میں یہ محنت کریں گی تو آپ کا رب آپ کو ضرور اس برائی سے باہر لے جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر یہ برائی دوبارہ نہیں آئے گی۔ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ آگے سے شکلیں بنانا شروع کر دیں، اٹس ویری ڈسٹربنگ اینڈ اٹس ویری کانڈسینڈنگ ایکچولی۔ اب آپ ماں ہیں اور آپ اپنی جوان بیٹی سے باتیں کر رہی ہیں اور وہ دوسری کو دیکھ کر شکلیں بنا رہی ہے، یا آپ اپنے جوان بیٹے سے بات کر رہی ہیں اور وہ یہ کر رہا ہے۔ They are not saying anything, but their body language, their facial expressions are hurting you in the depth of your hearts. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت condescending ہوتا ہے۔ اور جب میں آپ کو اولاد کا اس لیے ریفرنس دے رہی ہوں کہ میں امید کر رہی ہوں کہ ہم سب وہ خواتین جو الحمدللہ قرآن سے، تعلیمات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کنیکٹڈ ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ جب میں نے آپ کو آپ کے بچوں کی مثال دے دی، میں آپ کو آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کی امی، آپ کی بہن، آپ کی چاچی، آپ کی مامی، آپ کی خالہ، آپ کی پھپھو، آپ کی دیورانی، آپ کی جٹھانی، میں کسی کی ایگزامپل نہیں دے رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں امیجن کریں دیٹ یور اولاد از سٹنگ ان فرنٹ آف یو، اور جب آپ اس کو کوئی بات سمجھا رہی ہوں اور آپ کی اولاد اس طرح کی کانڈسینڈنگ فیشل ایکسپریشنز آپ کو پاس کرے، آپ کے چین آف تھاٹس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ سوچیں آپ بہت پیار سے اپنی بہو کو سمجھا رہی ہوں کہ بیٹا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم میرے پاس آ کر بیٹھتی ہو، جب تم میرا حال پوچھتی ہو، اور بہو صاحبہ کی آنکھیں رول ہوئے جا رہی ہیں، بہو صاحبہ جو ہیں وہ تیز تیز پاؤں ہلائے جا رہی ہیں، یہ جو موومنٹ آپ کے پاؤں کی بھی ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں ہمارے بڑے ہمیں منع کرتے تھے کہ بیٹا جب بیٹھتے ہیں نا، اور خاص طور پر جب بڑے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو پاؤں نہیں ہلاتے۔ آئی ڈونٹ نو آپ کے بڑوں نے آپ سے کہا کہ نہیں کہا، آئی ایم شیور ضرور کہا ہوگا۔ میرے ابا تو آج تک فیل کرتا ہے الحمدللہ کہ اگر کسی بچے کا پاؤں ہل رہا ہے نا تو وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نہیں بیٹا پاؤں نہیں ہلاتے، بری بات۔ ہاں اب آج کل کے بچے کیا ہیں، کیوں نہیں ہلاتے نانا ابو؟ تو پھر نانا ابو کہتے ہیں بیٹا نانا ابو بوڑھے ہو گئے ہیں نا، تو پھر آپ پاؤں ہلاتے ہیں نا تو نانا ابو کو چکر آتے ہیں۔ بیچارے نانا ابو آج کل کے اپنے نواسوں اور پوتے پوتیوں کو کیا سکھائیں گے؟ بٹ یہ بیسک ایٹیکیٹس ہیں، اگر ہم سمجھیں تو یہ ایک باڈی لینگویج شو کرتے ہیں، یہ پاؤں ہلانا یہ ایکچولی آپ کا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، اینڈ دس از ناٹ اپروپریٹ فار دا بلیور ایٹ آل، سوٹ نہیں کرتا ہے مومنین کو یہ چیز۔ تو جب کوئی اس طرح سے آپ اس سے بہت سیریس نوٹ پر بات کر رہے ہوں اور وہ آپ کے سامنے اس طرح سے پاؤں ہلانا شروع کر دے، آنکھیں رول کرنا شروع کر دے، یہ کرنا شروع کر دے، کہہ کچھ نہیں رہا، جسٹ فیشل ایکسپریشن۔ میں بول اس لیے رہی ہوں کہ میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، ورنہ اگر میں آپ کے سامنے ہوتی تو میں آپ کو اپنی شکل بنا کر دکھا دیتی کہ کیسی ہوتی ہے۔ سو یہ جب ہوتا ہے تو بولنے والے کے چین آف تھاٹس کو آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور یہ چیز بولنے والے پر اٹیک ہوتی ہے، یہ سب ہمزہ کے اندر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ جو ہمزہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت کلیئرلی ڈیفائن ہوا ہے، ہوا مشائین بنمیمہ،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن لوگوں کے اوپر ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے اندر جدائی ڈال دیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ کانسٹینٹلی فالٹ فائنڈرز ہوتے ہیں، جو لوگوں کی کانسٹینٹلی کمی کوتاہی ان کی کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے ہمیں لوگوں کو فنگر پوائنٹنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کانٹینٹ مل جائے۔ یہ ہیں ہمازہ کرنے والے، یہ ہیں جو اپنے ساتھ ساتھ اپنا تو آخرت تباہ کرتے ہی کرتے ہیں، زندگی میں بہت سے لوگوں کو یہ ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو 3 سیٹ آف اوپینینز آپ کو میں نے ابھی بتائی ہیں، اس میں نے آپ کو تیسرے سیٹ میں کنٹمپرری اسکالرس کی رائے میں یہ بتایا تھا کہ بہت سے اسکالرس ہمازہ کو ہاتھ سے اشارہ کرنے پر اپلائی کرتے ہیں ان ڈفرینشیٹنگ وتھ لومازہ۔ ایسی موومنٹ ہمازہ میں آتی ہیں جو کسی کی انسلٹ کرنے میں زبان سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ جو آپ کبھی کبھی کسی کو صرف ایک سر سے پاؤں تک ایک جھلک دیکھ کر اس کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں نا، اللہ نہ کرے کہ آپ اور میں کرتے ہوں، یہ ہیومیلیشن اس انسان کی سیلف ریسپیکٹ، اس کی ڈگنیٹی، اس کا آنر کرش کر دیتی ہے۔ بولا کچھ نہیں آپ نے، بس سر سے پاؤں تک گردن ٹیڑھی کر کے تھوڑا سا دیکھا اور نظریں گھما لی، پیٹھ پھیر لی، اپنا رخ بدل لیا، حالانکہ ہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جب کسی سے ایڈریس کرتے تھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، چہرے پر مسکراہٹ لا کر، اپنا پورا رخ اور توجہ اس کی طرف کر کے، اور اگر اس کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے بات کیا کرتے تھے، اس کی طرف متوجہ ہویا کرتے تھے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک بہت مشکل ترین عمل ہے جس سے جو اپنے آپ کو نکالے گا وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور مومن ہوگا۔ ہمزہ کو پہلے مینشن کیا گیا ہے، اسکالرز کہتے ہیں، بیکاز اس میں موکنگ اور انسلٹنگ بائی مومنٹس اور بائی ایکسپریشنز ہے۔ یہ جو ہمزہ کرنے والا ہوتا ہے یہ سامنے والے کی سیلف ریسپیکٹ کو کرش کرتا ہے اپنے ایکشنز کے ساتھ، شیٹرڈ کر دیتا ہے اپنی نظروں کے ساتھ، اس کے جذبات کا خیال نہیں کرتا اپنے صرف اور صرف ہینڈ موومنٹس کے ساتھ۔ اور کسی انسان کو ہمارے صرف آنکھوں کے اشارے، چہرے کے ایکسپریشن تکلیف دے دیں، سوچیں وہ انسان اندر کتنا ہرٹ ہوتا ہوگا۔ یہ ہے حماس، یہ ہے ہمزہ کی کیٹیگری کا انسان، یہ ہے ہمزہ کی ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کام کو ہمزہ، کیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ کام ہے ہمزہ لمزہ جس میں کسرہ کا اعراب ہے، ہمزہ تن لمزہ تن، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ایک انسان ہیبچولی کرتا ہے، لائف سٹائل کے طور پر کرتا ہے، کانسٹنٹلی کرتا ہے، تو یہ ہو گیا ہمزہ۔ ناؤ موو آن لمزہ۔ لمزہ تن کیا ہے؟ لمزہ تن عبداللہ ابن عباس اور ان کے اسٹوڈنٹس کے مطابق یہ زبان سے نقصان پہنچانا ہے۔ اور تھرڈ سیٹ آف ڈیفینیشن میں بھی ہم نے کنٹمپرری اسکالر سے یہ سیکھا تھا کہ یہ کسی کو زبان سے ہرٹ کرنا ہے، غیبت کرنا، سلینڈر، چغلی، موکنگ، کسی کے اوپر جو ہے وہ کرٹیکل ہونا، کسی کو طنز اپنی زبان سے کرنا، کسی کو بلیم کرنا، یہ سب چیزیں اس لمزہ کے اندر آتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کانا یلمز الناس، وہ انسان جو کانسٹنٹلی انسانوں کے اوپر الزام لگاتا رہے، جس کو کہتے ہیں نا الزامی گفتگو، بس کانسٹنٹلی جب بھی لڑائی ہوگی الزامی گفتگو۔ جیسے شوہر کو عادت ہوگی کہ جب بھی جھگڑا ہوگا نا کہے گا تم تو کبھی میری بات سنتی نہیں ہو، بیوی کو عادت ہوگی الزامی گفتگو، آپ کو تو مجھ سے کبھی کوئی محبت ہوئی نہیں، حالانکہ بیچارہ شوہر دن رات ایک کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی پیاری بیگم کے لیے کما کر لاتا ہے تاکہ پیاری بیگم گھر کے کمفرٹ میں اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہیں، لیکن ایک الزامی گفتگو والا لمزہ کے اندر آ جاتا ہے۔ سو یاد رکھیں الفاظ بالکل بگننگ کے، وَيْلٌ لِّكُلِّ، اس کلی میں سے اپنے آپ کو باہر نہیں کھیجیے گا، اس کلی کے اندر کل انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ یہ آگے آنے والے آپ کے جتنے بھی لیسنز ہیں
जिसमें हम इन बुराइयों को खोल कर पढ़ने की और अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक आवर स्टोरी। हमारी पिछली जो बात थी लास्ट सेशन में वो यही थी कि कुरान एक्चुअली हमें एक स्टोरी प्लॉट दे देता है इन सूरतों के थ्रू। और ये उस रब की मोहब्बत है कि उसने आने वाले वक्त के लिए हमें पहले ही इमेजिनेशन को यूज करते हुए खुद को वहां प्लांट करके आज अपने अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने की तौफीक दे दी है। तो ये सब वो चीजें हैं जो जुबान से किसी को हर्ट की जाएंगी तो ये लुमज़ा के अंदर आएंगी। बाज औकात लोग अपने कोई ऐसा जुमला बोल जाते हैं कि सामने वाला ना अपनी बात भूल ही जाता है कि मैं क्या कह रहा था। जुबान से इंसल्ट करना ये लुमज़ा के अंदर आता है। किसी की इज्जत को खत्म करना ये लुमज़ा के अंदर आता है। हर वक्त दूसरों के ऐब निकालना ये लुमज़ा के अंदर आता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्लासिकल स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बेस करते हुए वो कहते हैं काना यलमिजुन नास का मतलब होता है वो जो हर वक्त लोगों को ब्लेम करता रहता है, इल्जाम लगाता रहता है। सो लुमज़ा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम इंशाल्लाह कल की क्लास में मजीद इन अल्फाज को प्रैक्टिकल लाइफ में अटैच करके देखेंगे कि किस तरह से हम इस लुमज़ा और हुमज़ा से अपने आप को अपनी जुबान को बचा सकते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं इसमें लोगों को ना पोक करना आ जाता है। पोक करने का मतलब क्या होता है? देखिए बद्दू जो थे अरब के बद्दू, इनकी आदत थी कि ये एक दूसरे को ना पोक किया करते थे। आज तो हम पोक करना बहुत आसानी से समझ जाते हैं। दोज हु मीन टू बी कॉमेडियंस, अरब के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनको बड़ा शौक था कॉमेडियन बनने का। और फिर ये जो लोग होते हैं ना इस तरह के जिनको बड़ा हर एक को सबको बस वक्त हर वक्त हंसाने का शौक होता है, ये हर चीज को मजाक में उड़ा देते हैं। आपके घरों में भी ऐसे कह दूं, आपकी फैमिलीज में भी ऐसे नमूने होंगे। नमूने मतलब मॉडल्स, अब आप मॉडल्स को किसी तरह से भी ले सकते हैं बट दिस इज वेरी रिलेटेबल। जब मैं इसको पढ़ रही थी क्लासिकल किताब में तो मुझे उस वक्त हंसी भी आई और मैं सोच रही थी कि सिर्फ बद्दू ऐसे नहीं होते थे, हम में से हर एक की फैमिली में ऐसा कोई ना कोई एक नमूना आज भी मौजूद होता है। और वो नमूना क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो हर महफिल में जब भी एंट्री देते हैं तो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए हियर आई एम ऐसे आएंगे। एक तो एंट्री ऐसे देंगे, उसके बाद जब वो उस गैदरिंग में आ जाते हैं अब वो कॉन्स्टेंटली 15-20 लोगों में लाउड और शाउट होने की कोशिश करते हैं, प्रोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं कि बस सब उन्हीं की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जाहिर बात है जब 15-20 लोग बैठे हैं तो 3 लोग आपस में बात करेंगे, 4 लोग आपस में बात करेंगे, 6 लोग आपस में बात करेंगे। बट ये जो इंसान होगा ना कॉमेडियन टाइप, ये चाहेगा कि सारी तवज्जो मेरी तरफ आ जाए। अब इस तवज्जो को लेने के लिए क्या करते हैं, आउट लाउड जोक सुनाते हैं। और जोक ऐसा सुनाते हैं जो कि उन 15-20 लोगों में हो सकता है कोई जोक हो सकता है बिल्कुल हार्मलेस हो, और हो सकता है कोई जोक उस वक्त उन 15-20 में से किसी एक को तकलीफ दे दे। मगर हम जानते हैं कि ऐसे कई लोग हमारे खानदानों में होते हैं जो लोगों के अंदर खानदान के अंदर बैठकर इस चीज का एहसास नहीं करते कि उनकी प्रोमिनेंट होने की ख्वाहिश ने, उनके जोक सुनाने की ख्वाहिश ने कब किसी सामने बैठे हुए इंसान को हर्ट कर दिया, उसको तकलीफ पहुंचा दी। और आज हम अपने आसपास ये दुनिया, ये एंटरटेनमेंट कल्चर कॉमेडी के नाम पर देख रहे हैं कि इसके अंदर मस्खरापन और इसके अंदर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मजाक उड़ाना बहुत हद तक शामिल हो चुका है। मत ऐसे लोगों को आप किसी भी तरह का व्यूवरशिप दें जो दीन के साथ भी अटैच हैं और मस्खरे भी बने हुए हैं। लीव देम। There is no point to do maskharapan on the name of Islam and with the title of Islam. कुरान ने क्या कहा है सूरत हुजरात में, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, कोई भी एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए, कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप का मजाक ना उड़ाए, कोई एक इंसान दूसरे इंसान का मजाक ना उड़ाए। और हम जब फैमिली में किसी को कहते हैं ना कि देखिए इतने जोक नहीं करने चाहिए, कोई हर्ट हो जाता है, तो आगे से सुनने को क्या मिलता है, अरे भाई इतना भी क्या सीरियस होने की बात है, क्या हैजा हो गया तुमको तकवे का। लेकिन आपके जोक से कोई हर्ट हो रहा है और कॉन्स्टेंटली हर्ट हो रहा है, सो दिस इज बिलिटलिंग समवन।
اور مفسرون نے اس کیٹیگری کو، یہ جو اس طرح کا کمیڈین ہونا ہے، مسخرہ پن کرنا، میں فیملی میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے کہ آپ سامنے والے کو ہرٹ کر رہے ہوں، اسکالرز نے اس کو لمزہ کی کیٹیگری میں لیا ہے، یشتن کی کیٹیگری میں لیا ہے۔ یشتن ہوتا ہے جو کسی کی مذاق کرتے کرتے انسلٹ شروع کر دیتا ہے، ایسا مذاق جو سامنے والے کو ہنسانے کے ساتھ ساتھ ریڈیکیول کرنے پر لے آتا ہے، انسلٹنگ ٹون پر لے آتا ہے، کانڈسینڈنگ ٹون پر لے آتا ہے، یہ لمزاتی باللسان ہے۔ سو یہ ہے لمزہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنی اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ریزن بنتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم لمزہ ہمزہ کو مزید سٹڈی کریں، کل ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا ریزن ہوتا ہے کہ انسان کی زبان ہمزہ اور لمزہ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سے علم کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ برکت دیجئے اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اس علم کو اپنی حد تک بہترین طریقے سے اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اپنی اخلاص کو سنوار سکیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہمارے تمام امور کو احسن طریقے سے، ایکسلنس کے ساتھ مکمل کرائیے، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کی سزا سے ہر طرح سے محفوظ رکھیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنی زبانوں کو ٹیم کر کے رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔